या रब्बी अज़मत ज़ुनूबी कसरतन फलक़द अलिमतु बिअन्ना अफ़्वका अअज़म अदऊका रब्बी कमा अमरत तज़र्रुअन फ़इन रददत यदी फमन ज़ा यरहमु। पहले हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म की किताबों के बारे में। हिंदू धर्म की किताबों को दो हिस्से में बांटा जा सकता है। एक है श्रुति और दूसरी है स्मृति। श्रुति की मानी है समझना, वही इसकी मानी है टू अंडरस्टैंड, टू रिवील। और श्रुति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब है, भगवान के अल्फाज है। और ये दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। और ये सबसे ऊंची है, श्रुति स्मृति से ऊंची है। और हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये दोनों भगवान की किताबें हैं। वेद 4 किस्म के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह है ऋग्वेद, यह है यजुर्वेद, यह है सामवेद। ये 3 वेद पहले आए, उसके बाद आया अथर्ववेद। वेद के मानी है नॉलेज, इल्म। लेकिन कब ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। कब, कौन सी तारीख को ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। इसमें इख्तिलाफ है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद 131 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। ये पृथ्वी के किस भाग में सबसे पहले ये वेद आई, ये किसी को नहीं पता। कौन से ऋषि पे नाजिल हुई या किसने लिखा, ये नहीं पता। कब, कहां, कौन सी तारीख, किस जगह, नहीं पता। इसके बावजूद हिंदू इस वेद को सबसे अहम किताब मानते हैं हिंदू धर्म की। अव्वल, सबसे अहम। अगर कोई भी दूसरी किताब वेद से टकराती है तो मानना चाहिए वेद की बात। फिर दूसरे नंबर पे आती है उपनिषद। उपनिषद के मानी है उपनिषद, टू सिट डाउन नियर, नीचे बैठना। जब गुरु अपने शागिर्दों को इल्म देता है और बैठता है उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद की मानी भी है इल्म जो अंधकार को दूर करता है। उपनिषद 200 से ज्यादा है, लेकिन भारतीय तहजीब कहती है कि 108 उपनिषद है। और अहम उपनिषद है 10, कोई कहता है 18। ये जो है प्रिंसिपल उपनिषद श्री राधा कृष्ण ने लिखी थी, ये कहते हैं 18 अहम उपनिषद है। उपनिषद की मानी मिलती जुलती वेदांता से। वेदांत की मानी वेद के अंत में आना। इसके बाद दूसरे किस्म की किताबों का नाम है स्मृति। स्मृति की मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना। स्मृति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब नहीं है। स्मृति इंसानों ने लिखी है और स्मृति में लिखा हुआ है किस तरीके से ये कायनात वजूद में आई, किस तरीके से इंसान को जिंदगी बसर करना चाहिए, माशरे के रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह वगैरह। इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। स्मृति श्रुति से नीचे है। स्मृति श्रुति के बाद आती है, श्रुति और अहम है। स्मृति में हमारे पास जब हम तहकीक करते पता लगता है, स्मृति में है पुराणास,
ये पुराना, और एक अहम पुराना है जिसका नाम है भविष्य पुराना। पुराना के मानी ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। पुराना संस्कृत और हिंदी में पुराना मतलब ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। और पुराना में जिक्र है किस तरीके से कायनात वजूद में आए, देव और देवियों के किस्से और कहानियां वगैरह वगैरह। और महर्षि व्यास ने पुराना को इकट्ठा किया और 18 जिल्दों में बांटा। उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास मतलब एपिक, स्टोरी, कहानी। 2 इतिहास है, रामायण और महाभारत। रामायण में जिक्र है श्री राम की कहानी, और आम हिंदुस्तानी, हर हिंदू जानता है रामायण के बारे में, तो ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके बाद इतिहास है महाभारत। महाभारत में जिक्र है कौरव और पांडव दोनों रिश्तेदारों के बीच एक जंग होती है, उसके बारे में इसमें जिक्र है। और महाभारत में जिक्र है श्री कृष्ण की आत्मकथा, उसके बारे में कहानी श्री कृष्ण की जिक्र है महाभारत में। और महाभारत का एक अहम हिस्सा उसको कहते हैं भगवत गीता। यह है भगवत गीता, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू धर्म में, भगवत गीता। इसके 18 भाग है, और ये 18 पाठ जो है ये महाभारत के पाठ है। भीष्म पर्व के पाठ नंबर 25 से पाठ नंबर 42 को कहते हैं भगवत गीता। और इस भगवत गीता में श्री कृष्ण एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे हैं अर्जुन को, इसे कहते हैं भगवत गीता। उसके बाद कई स्मृति है, जैसे मनुस्मृति। यह मनुस्मृति मैं क्यों यहां लेके आया हूं तो आप जानेगा, ये सब किताबें मौजूद है। और इस किताबों के कई तर्जुमे हमारे लाइब्रेरी बॉम्बे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में हैं। जब मैं हवाला दे रहा हूं तो कोई ये नहीं समझना चाहिए क्या मैं कुछ भी बंडल मार रहा हूं, किताबें मौजूद है। सारे किताब तो लेके नहीं आ सकता था मुंबई से मैं, हमारी लाइब्रेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, स्टेज पे सारे किताब भी रखे तो शायद स्टेज कम पड़े। ये था मुख्तसरन हिंदू धर्म में किताबों का जिक्र। लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर वेद से कोई किताब टकराई, हमें मानना चाहिए वेद की बात। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में।
एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालदेन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में
पाठ नंबर 58 में, मंत्रा नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा, और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 1, पाठ नंबर 164, मंत्रा नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है, और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 114, मंत्र नंबर 5 में, कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं बनाने वाला। और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं, इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है, या बनाने वाला कह रहा है, या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है, और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है, और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता स्वतार उपनिषद, पाठ नंबर 4, श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है, या पालने वाला है, या चेरिश या सस्टेनर है। लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है, और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर, या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद, पाठ नंबर 32, मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 8, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 1 में, मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 6, भाग नंबर 45, मंत्र नंबर 16 में, या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है, एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नेहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर। अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म में पैगंबरों के बारे में। पैगंबरों के बारे में मुख्तलिफ राय है। सबसे आम राय है हिंदुओं के बीच अवतार की। अवतार एक संस्कृत लफ्ज है जिसके माने अव, कमिंग, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। अवतार के माने नीचे आना। और जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है अवतार के मानी,
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेज कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज अ रिवियर्ड सोल और अ डायटी कमिंग इन बॉडीली फॉर्म ऑन दिस अर्थ। अवतार की मानी आम हिंदू समझते हैं हिंदू माइथोलॉजी में कि खुदा इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे उतरता है, और ये राय वो लेते हैं भगवत गीता से, पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8 में, जिसमें कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब नेकी घटेंगी ओ भारता और बुराई बढ़ेंगी, मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को नष्ट करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आऊंगा। इस भगवत गीता के श्लोक की वजह से यह अवतार का तस्वुर है। इसका तस्करा भागवत पुराना में भी है, खंड 9 अध्याय 24 श्लोका 56 में, जिसमें लिखा है जब भी नेकी घटेंगी और बुराई बढ़ेंगी, मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को बर्बाद करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए, नेकी की हिफाजत करने के लिए। इस 2 श्लोका के जरिए आम हिंदू में यह तस्वुर है अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं यह लफ्ज जो अवतार है, इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड। खुदा खुद नहीं हो सकता, यह खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि यह अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है। तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे यह जाहिर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है, कई पैगंबरों का जिक्र है, और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्व में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी कि जब तहकीक करते हैं पता लगता है, इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे।
और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेशिया अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेशिया के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा, वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। वो गोश्त खाएगा लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा, वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। यह भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। कई भविष्यवाणी हैं, वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर माने आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं, हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है, वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। और मंत्रा 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं, तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे, जो मक्का की आबादी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्यवाणी अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 7 में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 53 मंत्र नंबर 9 में भी है। कई जगह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सामवेद में भी है। सामवेद अग्नि मंत्र नंबर 64, इसमें लिखा है कि ये ऋषि अपने मां का दूध नहीं पिएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मां का दूध उन्होंने नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे, अहमद मानी जो आदमी तारीफ करता है अल्लाह की, भगवान की, खुदा की, उसे कहते हैं अहमद। और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था। हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी अहमद नाम से कई जगह में है। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंद्रा भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद पाठ नंबर 31 मंत्रा नंबर 18 में जिक्र आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जैसे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 6 मंत्रा नंबर 10 में आता है। अथर्ववेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 16 में। अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 126 मंत्र नंबर 14 में। कई जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है अहमद नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में नरशंसा जैसे कई जगह है। जैसे मैंने कहा था, नरशंसा की मानी है नर, जिसका मतलब है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब वो आदमी जो तारीफ के लायक। और मोहम्मद की मानी भी है वो आदमी जो तारीफ के लायक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 13 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 18 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 106 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 142 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 3 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 5 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 7 पाठ नंबर 2 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 64 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 182 182 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 37, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 57, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 31, यजुर्वेद पाठ नंबर 21
मंत्र नंबर 55, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 19, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 42। कई जगह पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी नरशंसा जैसे। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा, सैकड़ों हवाले हैं। और सिर्फ हम भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा। और मैंने एक तकरीर की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में, वो कसट अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया। मैं पूरी बात नहीं किया, तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन और तफसील से बात किया हूं। वक्त की किल्लत, वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में। वो है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार का जिक्र है भागवत पुराना में, खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा, और उसके हाथ में होगा, सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराना में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु याश के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराना में भी है। पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है कल्कि पैदा होगा विष्णु याश के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है यह पैदा होगा विष्णु याश के घर में सुमति की पेट में। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है यह कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा। नंबर 1, इस कल के अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी हैं खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल्कि अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल्कि अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख
माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रबी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल की अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल की शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील ने सलाम पहली वही लेके आते, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है, और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसके मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल की अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके जरिए वो मिराज किए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंग लड़ी, अक्सर सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा। और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब जमीन में पैदा हुए उसे कहते थे यौमिल जाहिलिया, उस दौर को कहते थे यौमिल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए। आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के 4 दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। हम जानते हैं ये 4 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। और आखिरी पॉइंट कि जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में, जिसका जिक्र है सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 तक, और सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में। यह था मुख्तसरन से कल के अवतार का जिक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में। हम तस्करा करेंगे आखिरत का हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में मुख्तलिफ राय है आखिरत के बारे में। सबसे आम राय है साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ। हिंदी में कहते हैं
पुनर्जन्म। संस्कृत में कहते हैं समसारा, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, भी इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड ऑल्सो रीइंकार्नेशन थ्योरी। आम हिंदू समसारा में मानते हैं और वो कहते हैं और तस्करा करते हैं भगवत गीता की एक श्लोक का। भगवत गीता में लिखा है पाठ नंबर 2 में, श्लोका नंबर 22 में, जिस तरीके से इंसान अपने पुराने कपड़े निकालता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नए जिस्म में जाती है। इसका जिक्र बृहद्यंकर उपनिषद में भी है, पाठ नंबर 4, भाग नंबर 4, मंत्र नंबर 3 में। Like a caterpillar walks up a grass of blade and jumps to another blade, same way a soul throws away the old body and enters a new body। जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और फिर दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नए जिस्म में जाती है। आम हिंदू समझता है समसारा के बारे में, इंसान पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। ये साइकिल है बर्थ, डेथ और रिबर्थ की। लेकिन इसका जिक्र कहीं भी वेद में नहीं है, कहीं भी नहीं है। वेद में पुनर्जन्म का जिक्र है। पुनर्जन्म की मानी, पुनर् मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं समसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ के बारे में। हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। और इसका जिक्र है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 16, मंत्र नंबर 4 और 5 में। तो पुनर्जन्म का जिक्र है, लेकिन ये साइकिल बर्थ, डेथ, रीबर्थ का जिक्र नहीं है। तो जब हम वेद पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि वेद में लिखा है कि और एक जिंदगी है, और अगर आप इस जिंदगी में सफल होंगे, अगर इस जिंदगी में सफल होंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग का जिक्र है एक अमन की जगह, एक सलामती की जगह, जिसके नीचे बहेंगी दूध की नदियां, शहद की नदियां, वहां फल होंगे और अमन होगा। अगर आप इस दुनिया में सफलता नहीं पाते तो आप जाते हैं नरक में। नरक एक सजा की जगह है, जिसका अक्सर जिक्र है वेद में आग जैसा। 19वीं सदी में, 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग, जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए। उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर्स। और सबसे अव्वल और बेहतरीन रिफॉर्मर, बहुत फेमस है, उसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की पैदाइश है 1772 की, और राजा राम मोहन रॉय ने महारत पाई अंग्रेजी जबान में, पर्शियन में और अरबी जबान में। और वो सख्त खिलाफ थे सती के। औरत, बीवी अपने आप को अपने शोहर के पैर पे, जब उसे जलाया जाता है, जब अंदर जाती है, जल जाती है जिंदा, उसे कहते हैं सती, उसके खिलाफ था। राजा राम मोहन रॉय ने कोशिश की उपनिषद को फैलाने की। उन्होंने कहा कि उपनिषद के टीचिंग्स है, जो सिखाया गया उपनिषद में, उसके मुताबिक हमें जिंदगी जीना चाहिए। और वो सख्त खिलाफ थे बुत परस्ती के। उन्होंने एक किताब लिखी सन 1803 में, तोहफाहुल मुहाजिदीन, एक किताब लिखी पर्शियन में, तोहफाहुल मुहाजिदीन। इसमें लिखा कि भगवान खुदा एक ही है, बुत परस्ती गलत है, वो पॉलिथियज्म, अनेक खुदा के खिलाफ थे, खुदा सिर्फ एक था। उन्होंने कहा, और इस किताब में लिखा
कि बुत परस्ती हराम है, अवतार गलत है, भगवान इस जमीन पे रूप लेके नहीं आता है, इंसान का रूप धारण करके नहीं आता है। और राजा राम मोहन रॉय ने लिखा कि जात पात, कास्ट सिस्टम गलत है, ऊंच नीच जात पात गलत है। और उन्होंने कायम किया एक इदारा जिसका नाम था ब्राह्मो समाज। और ब्राह्मो समाज के ट्रस्ट डीड में राजा राम मोहन रॉय लिखते हैं कि इस ट्रस्ट के बिल्डिंग में कोई भी बुत, कोई भी स्टैच्यू, कोई भी स्कल्पचर, कोई भी कार्विंग, कोई भी फोटो, कोई भी पेंटिंग और इसके जैसी चीज इस बिल्डिंग में नहीं आएंगे। वो इतना खिलाफ थे बुत परस्ती के। और ब्राह्मो समाज और फैलने लगा और इसके कई शाखे, मेनी ऑफशूट्स केम ऑफ ब्राह्मो समाज। लेकिन जितने भी शाखे बने ब्राह्मो समाज के, उनके चंद नुक्ते यकसा थे। नंबर 1, वो मानते थे कि खुदा एक है, भगवान एक है। दे वर अगेंस्ट पॉलिथिज्म, अनेक भगवान के खिलाफ थे। इसमें लिखा था कि बुत परस्ती हराम है, गलत है। इसमें लिखा था कि अवतार जैसी चीज, भगवान इंसान का रूप धारण करके धरती पे नहीं आते। कास्ट सिस्टम, जात पात के खिलाफ थे। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ऑप्शनल था, आपको मानने का है तो मानो, नहीं मानने का है तो नहीं मानो, पुनर्जन्म में। राजा राम मोहन रॉय के बाद आते हैं जस्टिस राणा डे, बॉम्बे के थे। उन्होंने कायम किया प्रार्थना समाज। और जो ब्राह्मो समाज में सिखाया जाता था, इसमें भी वही था, भगवान एक है, अनेक नहीं है, बुत परस्ती गलत है, अवतार गलत है, जात पाति के खिलाफ थे। लेकिन खुसूसन उन्होंने कहा कि औरतों को तालीम देना चाहिए और औरतों जब उनके शोहर मर जाते हैं, जब उनके पति मर जाते हैं, इंतकाल होता है, उन्हें फिर से शादी करना चाहिए। तारीख कहती है कि उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर आए, उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। वो गुजराती ब्राह्मण थे और उन्होंने कायम किया आर्य समाज। और आर्य समाज के शाखे सब जगह है, बॉम्बे में भी है, पूना में भी है। और उन्होंने कायम किया 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमें वेद पे तवज्जो देना चाहिए, सिर्फ वेद के ऊपर अमल करना चाहिए, बाकी कोई किताबों पे नहीं, सिर्फ वेद। और जो चीज वेद से टकराती है उसे छोड़ देना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि भगवान खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, अवतार जैसी चीज नहीं है। उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर है स्वामी विवेकानंदा। वो स्वामी रामाकृष्ण के शागिर्द थे और ने कायम की रामाकृष्ण मिशन। और उन्होंने फेमस किया हिंदू धर्म वेस्टर्न कंट्रीज में। वो जाते शिकागो और वो कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड रिलीजन्स के, वहां जिक्र करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं ये लफ्ज हिंदू गलत है, सही लफ्ज होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि हमें वेदा में मानना चाहिए। और वो वेद के सिखाए हुए चीजें को फैलाने की कोशिश की। हमें सिर्फ वेद पे सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, जो वेद से टकराता है उसे छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जितना सबसे बड़ा हिस्सा था वेद का, वो तो आज हमारे पास नहीं है, जो भी कुछ है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। और मैंने इनकी किताबें पढ़ी, जो भी कुछ मैंने कहा आज के तकरीर में, मैंने मेरे खुद दिमाग से नहीं कहा, मैंने इनकी किताबें पढ़ी और फिर पता लगा कि ये भी हिंदू धर्म में मौजूद है। लेकिन अक्सर जब ये हिंदू रिफॉर्मर्स किताब लिखे, हवाला नहीं दिए। अक्सर लोग जब कहते हैं और किताब लिखते हैं, हवाला नहीं देते। मैं हूं तालिबे इल्म कंपैरेटिव रिलीजन का, स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, तालिबे इल्म हूं तकाबुले मज़ाहिब का। और अक्सर तकरीर में, अक्सर 99% जब भी कोई बात करता हूं, चाहे इस्लाम की हो, हिंदू धर्म की हो, ईसाईयत की हो, हवाला देता हूं ताकि लोग को यकीन हो कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैंने क्या किया, इनकी किताबें पढ़ी और तहकीक की वेद में, भगवत गीता में, उपनिषद में, पुराना में। उन्होंने कहा
ये हिंदू रिफॉर्मर्स ने, भगवान एक है। किधर लिखा है? मैं कहा, मैंने तहकीक की। छंदोग्य उपनिषद पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, भगवान एक है, दूसरा नहीं। इस तरीके से तहकीक करके मैंने हवाले इकट्ठा किए और ये तकरीर आपके सामने पेश की। ये मेरे दिमाग में से अपने आप नहीं लिखा, किताबें पढ़ी, तहकीक की और आपके सामने हवाले क्यों दिया? तो लोग समझेंगे कि ये जाकिर मुसलमान है, इधर उधर बंडल मार रहा है। किताबें मौजूद है, हमारा इदारा है माशाल्लाह बॉम्बे के अंदर, कोई भी चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, आके देख सकता है, पढ़ सकता है, तहकीक कर सकता है। और अक्सर मैंने जब हवाले दी वेद के दी, क्योंकि वेद सबसे ऊंची किताब, सबसे अहम किताब है हिंदू धर्म में। अगर आप बाकी हवाले भी निकाल देंगे, उपनिषद के, भगवत गीता के, पुराने के, फिर भी मेरी तकरीर तकरीबन वही रहेंगी। लेकिन जानबूझ के मैंने हवाले दिए भगवत गीता के, पुराना के और दिगर किताबों के, क्योंकि ये किताबें ज्यादा पढ़ी जाती है। हिंदू इस किताबों को ज्यादा पढ़ते, भगवत गीता को वेद से ज्यादा पढ़ते। मानते हैं कि वेद ऊपर है, लेकिन पढ़ते भगवत गीता ज्यादा। इसीलिए मैंने इन किताबों का भी जिक्र किया मेरे तकरीर में हवाले के साथ, ताकि वो लोग भी जो भगवत गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराना पढ़ते हैं, जान ले इसमें क्या लिखा है। मेरी दरखास्त है मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे मुसलमान भाइयों से, मेरे पॉलिटिशियन भाइयों से, कि आप अपनी मजहबी किताबों का मुताला कीजिए और कम से कम जो यकसानियत है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, कम से कम उस यकसानियत पर अमल करो, साथ में रहो और इस देश की तरक्की होने दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वेरी सून, बहुत जल्दी हमारा देश सबसे आगे होगा, अमेरिका के आगे, यूरोप के आगे, इंशाअल्लाह। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 10 पाठ नंबर 71 मंत्र नंबर 4 में, दे सी द वर्ड्स बट दे सी नॉट, दे हियर द वर्ड्स दे हियर नॉट। वो देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं देखते, सुन रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुनते। देख रहे हैं कि वेद में लिखा है कि बुत परस्ती मत करो, फिर भी करते। सुन रहे लेकिन फिर भी नहीं सुनते। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जुन, डेफ द डम द ब्लाइंड दे विल नेवर रिटर्न टू द ट्रू पाथ। वो गूंगे, वो बहरे, वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। अक्सर धर्म के ठेकेदार, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, इस्लाम धर्म के हो, धर्म के ठेकेदार जो धर्म अधिकारी होते हैं, अपने धर्म के ठेकेदार हिंदू धर्म के हो या इस्लाम मजहब के हो, वो नहीं चाहते कि उस धर्म के मानने वाले अपनी किताब पढ़े, क्योंकि अगर लोग मजहब की किताब पढ़ने लगे तो उनका खिस्सा कैसा भरेगा, वो नहीं चाहते। इसलिए मैंने एक तकरीर की, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है, और वहां कहा कि कुरान को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे बेहतर है कि अरबी जबान हम जाने, ताकि हम डायरेक्ट कुरान को समझ सके। अगर अरबी जबान नहीं जानते तो कम से कम उस जबान में कुरान का तर्जुमा पढ़ो जिस जबान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू जबान पे महारत है तो उर्दू में पढ़िए कुरान मजीद का तर्जुमा, अगर हिंदी जबान पे महारत है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी जबान पे महारत है मराठी में पढ़िए, लेकिन कम से कम कुरान का तर्जुमा तो पढ़िए, फिर आपको कोई भी घुमाएगा नहीं। इसीलिए मेरी दरखास्त है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, इस देश भारत के गवर्नमेंट से, हिंदू भाइयों से, कि आप संस्कृत पढ़ो, अपनी किताबों का मुताला करो, अपनी हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करो, वेद पढ़ो जो सबसे अहम किताब है, और फिर जानो उसमें क्या लिखा है। और आज हम ये वादा करें हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, कि हम कम से कम, इख्तिलाफ तो है हमारे मजहब में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इख्तिलाफ नहीं है,
इख्तिलाफ तो है, हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में है, उसको छोड़ दे। कम से कम जो चीज यकसा है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे, कम से कम वो चीज अमल करे जो यकसानियत हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में है। इन दोनों धर्मों मजहबों में लिखा हुआ है कि भगवान खुदा एक है, खुदा का कोई भी बुद्ध नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है, उसका अवतार नहीं है। हम खुदा के पैगंबरों में माने और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने, ईमान लेके आए, आखिरत में माने, उस खुदा की किताबों में माने और ये मान ले कि ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। इंशाअल्लाह हमारा देश तरक्की करेगा, ये दंगा फसाद बंद हो जाएगा और हम आखिरत में भी सफलता पाएंगे। मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूं कुरान मजीद की आयत से। सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब सच्चाई हक आप तक पहुंच चुकी है, अगर आप इसको मानेंगे तो आपके लिए बेहतर है, अगर इसको ठुकराएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। मैं आपके ऊपर वकील नहीं हूं और मैं आपके लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।